Question 3. An investor's return R of X in rupees after investing X thousand rupees is given by quadratic expression. R of X is equal to minus X square plus 6X minus 8. Factorize the expression and find the investment levels that result in zero return. क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि एक इन्वेस्टर ने X1000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की है। आफ्टर डेट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स रिटर्न जो है रुपीज में ये इक्वल है आर ऑफ एक्स के, और आर ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यानी आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6X माइनस 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है एंड देन फाइंड करना है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट लेवल्स जो हैं क्या होंगे जब हमारे पास रिजल्ट जो है वो जीरो की फॉर्म में रिटर्न होगा। सॉल्यूशन। टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। तो देखिए यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट लेवल्स फाइंड करने हैं जब हमारे पास रिजल्ट जो है ये जीरो की फॉर्म में रिटर्न होगा, यानी यहाँ पे हमारे पास एक्स आर ऑफ एक्स जो है ये जीरो के इक्वल होगा। अगर आर ऑफ एक्स जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6X माइनस 8 जो है ये भी किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट नेगेटिव है। देखिए यहाँ पे हमारे पास वो वेरिएबल जिसकी पावर हाईएस्ट है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें माइनस को कॉमन लेना होगा। जब हम माइनस कॉमन लेंगे देन साइन हमारे पास चेंज हो जाएंगे हर टर्म के। तो देखिए फर्स्ट में हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है प्लस 6X, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म जो है ये इक्वल होगी माइनस 6X के, और यहाँ पे हमारे पास थर्ड टर्म 8 के साथ जो है ये माइनस का साइन है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो इसके साथ जो है वो प्लस का साइन आ जाएगा। यानी जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6X प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन जो है वो जीरो के इक्वल है। अगर जीरो के इक्वल है तो हम इसे राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6X प्लस 8 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इन थ्री टर्म्स में 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर इन थ्री टर्म्स में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो यहाँ पे हम मिड टर्म को ब्रेक करके जो है वो इजीली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब देखिए मिड टर्म को ब्रेक करने का क्राइटेरिया ये है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म को राइट करना है जो कि इक्वल है एक्स स्क्वायर के। फिर हमने लास्ट टर्म यानी थर्ड टर्म को राइट करना है जो कि इक्वल है 8 के। और ये इक्वल है 0 के। अब हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है,
तो मिड टर्म को ब्रेक करने का क्राइटेरिया ये है कि मिड टर्म के साथ जो साइन है वो लगाना है। अब देखिए यहाँ पे 6 के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट टर्म को राइट करना है, फिर थर्ड टर्म को राइट करना है विद साइन। तो फिर हमारे पास जो मिड टर्म होगी उसके साइन को राइट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने मिड टर्म को ब्रेक करके टू टर्म्स राइट करनी है। तो यहाँ पे अब माइनस का साइन था 6 के साथ, तो माइनस को अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली जो सेकंड टर्म आएगी उसके साथ प्लस माइनस माइनस का ही साइन होगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम मिड टर्म को ब्रेक करके टू टर्म्स में राइट करेंगे तो उन टू टर्म्स के साथ माइनस का ही साइन होगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस यानी सेम साइंस हैं। जब हमारे पास सेम साइंस हो यानी माइनस माइनस हो या फिर प्लस प्लस हो, तो फिर हमारे पास जो मिड टर्म होती है उसको ब्रेक करते हैं पीछे वाले नंबर्स में। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म जो है ये इक्वल है 6x के, और यहाँ पे हमारे पास जब फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 8 के, यानी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये इक्वल है 1 के। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 8 के। अब हमने 6x को इन टू टर्म्स में ब्रेक करना है कि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद 8 बने और माइनस माइनस प्लस करने के बाद जो है वो 6 बने। तो यहाँ पे सेम साइन जो है वो ये डिनोट करते हैं कि हमने हमारे पास जो मिड टर्म है हमने उससे पीछे वाले नंबर्स लेने हैं। तो 6x से पीछे वाले नंबर्स लेंगे हम। तो देखें 6 से अगर पीछे मूव करते हैं हम तो यहाँ पे होगा 5 और 1। अब देखिए 5 में जब 1 को ऐड करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा। 5 में 1 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 6 के। बट अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 के इक्वल नहीं होगा, यानी 5 1 सा 5 होगा। अब नेक्स्ट अगर हम इससे भी लोअर नंबर को चेक करें तो 5 से लोअर जो नंबर है वो हमारे पास है 4 और मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 4 + 2 जो है ये इक्वल होगा 6 के, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 8 के। तो इसका मतलब है जब हम 6x को ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक होगा 4x और 2x में। तो ग्रेटर नंबर को हम राइट करेंगे ओरिजिनल साइन के साथ। हमारे पास ओरिजिनल साइन जो है मिड टर्म का माइनस का था, और जो हमने प्लस माइनस माइनस की फॉर्म में राइट किया है ये हमारे पास ओरिजिनल साइन नहीं है। तो जो ग्रेटर नंबर होगा उसको ओरिजिनल साइन के साथ राइट करना है, और जो स्मॉलर नंबर होगा उसको नेक्स्ट साइन के साथ जो है वो राइट करना है। सो -4x -2x, तो ये हमारे पास क्राइटेरिया है मिड टर्म को ब्रेक करने का। तो देखिए यहाँ पे x² -4x -2x + 8 जो है ये 0 के इक्वल है। देखिए यहाँ पे तो हमारे पास सेम साइन थे, और इसलिए हम जो है वो 6x से पीछे की तरफ हमने मूव किया था कि हमारे पास वो नंबर्स लेने हैं। 6x को उन नंबर्स में ब्रेक करना है, उन टर्म्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो हमारे पास 8 बने। तो देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास अपोजिट साइंस होते तो फिर हमने जो है वो 6 से ऑनवर्ड मूव करना था। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास है x² -4x -2x + 8 = 0। अब यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स में से x को कॉमन लेंगे तो x इंटू x -4 होगा, और नेक्स्ट टू टर्म्स में से हम -2 को कॉमन लेंगे तो -2 इंटू x -4 = 0। तो यहाँ से जब हम x -4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये इक्वल होगा x -4 इंटू x -2 के, और x -4 इंटू x -2 जो है ये इक्वल है 0 के। अगर हम इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल राइट करेंगे तो x -4 = 0 एंड x -2 = 0।
तो यहाँ पे हमारे पास x के साथ -4 है, जब -4 को इक्वल के राइट साइड में लेके जाएँगे, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी x इज़ इक्वल टू 0 प्लस 4, तो 4 में 0 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 4 के। तो यहाँ पे x का आंसर जो है ये इक्वल है 4 के, और यहाँ पे x -2 इज़ इक्वल टू 0 है, तो -2 इक्वल के राइट साइड में लेके जाएँगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये इक्वल होगा 2 के। यानी यहाँ पे x जो है वो इक्वल है 2 के। Now, to find the investment levels in rupees, we need to multiply the value of x by 1000. तो since x is in thousands, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल है, चूंकि x जो है वो 1000 की फॉर्म में है, तो जब हम 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 2000 के। सिमिलरली जब 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 1000 को, तो 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 4000 के। So the investment levels that result in zero return is 4000 and 2000 rupees. Question 4. A company's profit P of X in rupees from selling X units of a product is modeled by the cubic expression P of X is equal to x cube minus 15x square plus 75 x minus 125. Find the break even points where the profit is 0. क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि एक कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इक्वल है P of X इन रुपीस के आफ्टर सेलिंग X यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमारे पास P of X जो है ये एक क्यूबिक एक्सप्रेशन है, यानी P of X इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट के वो यूनिट्स फाइंड करने हैं जिनको सेल करने से हमारे पास प्रॉफिट जो है वो इक्वल होगा 0 के। सॉल्यूशन, to find the break even point where profit is 0, set P of X is equal to 0। यानी प्रोडक्ट के वो यूनिट्स फाइंड करने के लिए जिनको सेल करने से हमारे पास प्रॉफिट जो है वो 0 के इक्वल होगा, हमने यहाँ पे प्रॉफिट को 0 के इक्वल रखना है, यानी P of X जो है वो 0 के इक्वल होगा। अगर हमारे पास P of X जो है ये 0 के इक्वल होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125 ये इक्वल होगा 0 के। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, यानी यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। अब देखिए यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्राइटेरिया ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए क्यूब होना चाहिए, एंड देन बी क्यूब होना चाहिए। अगर प्लस में है तो प्लस वाला फार्मूला बनेगा, अगर माइनस में है तो माइनस वाला फार्मूला बनेगा क्यूब का। तो प्लस बी क्यूब है, नेक्स्ट हमारे पास प्लस 3 ए स्क्वायर बी है, एंड देन प्लस 3 ए बी स्क्वायर है। तो फिर हम इसे राइट कर सकते हैं ए प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में, यानी क्यूब ऑफ ए प्लस
बी। और अगर हमारे पास इस फॉर्म में जो है वो क्यूबिक इक्वेशन हो, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में, एंड देन माइनस 3a² बी, फिर प्लस 3ab²। तो फिर हम इसे राइट कर सकते हैं क्यूब ऑफ a माइनस बी की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब जो है ये ए क्यूब है, और यहाँ पे 125 जो है ये हमारे पास क्यूब है 5 का। तो बेसिकली हम इसे राइट करेंगे -5 क्यूब की फॉर्म में, यानी -b क्यूब की फॉर्म में। और यहाँ पे हमारे पास है -15x² है। तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं 3 × a²। यहाँ पे देखें a हमारे पास किसके इक्वल है, x के, a² × b, और प्लस यहाँ पे 3 × a × b² की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे x³ a³ और -b³ है, और यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म्स में 3 - 3a² b है, प्लस 3ab² है। तो फिर हम इसे राइट कर सकते हैं a - b³ की फॉर्म में, यानी x - 5 के क्यूब की फॉर्म में। तो यहाँ पे x - 5 जो है ये फैक्टर हमारे पास 3 टाइम्स है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं x - 5 इंटू x - 5 इंटू x - 5 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास x - 5 को हमने 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे x - 5 इज इक्वल टू 0 को हम राइट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 5 की फॉर्म में। सो द कंपनी ब्रेक्स इवन when they sell 5 units of the product। यानी कंपनी जब प्रोडक्ट के 5 यूनिट्स को सेल करेगी, देन हमारे पास प्रॉफिट जो है वो 0 के इक्वल होगा। क्वेश्चन 5, द पोटेंशियल एनर्जी V of x in an electric field varies as cubic function of distance x given by V of x is equal to 2x³ minus 6x² plus 4x। Determine where the potential energy is 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ V of x, ये इक्वल है 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x की फॉर्म में, यानी ये हमारे पास एक क्यूबिक फंक्शन है। और यहाँ पे x जो है ये हमारे पास डिस्टेंस है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये वेरी करती है इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए डिस्टेंस x। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है कि हमारे पास डिस्टेंस x जो है वो क्या होगा जब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होगी, 0 के। सॉल्यूशन, टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी 0 सेट V of x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी डिस्टेंस x जो है ये फाइंड करना है जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 के इक्वल होगी। तो यहाँ पे V of x को हम 0 के इक्वल रखेंगे, देन जो है वो डिस्टेंस x फाइंड करेंगे। तो देखें यहाँ पे अगर V of x 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x जो है ये भी 0 के इक्वल होगा। अब देखिए ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल है 2x³ के, सेकंड टर्म जो है ये इक्वल है -6x² के, और थर्ड टर्म जो है ये इक्वल है 4x के।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है क्या हमारे पास इन 3 टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे इन 3 टर्म्स में हमारे पास जो नंबर्स हैं फर्स्ट में है 2, फिर सेकंड में है 6 और थर्ड में है 4। ये हमारे पास 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, तो इन सब में जो है वो 2 कॉमन होगा। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 कॉमन लेंगे, देन हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल x है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है, और सेकंड टर्म में वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, और यहाँ पे हमारे पास थर्ड टर्म में वेरिएबल x है जिसकी पावर 1 है। तो जब हम वेरिएबल कॉमन लेते हैं, अब देखो इन 3 टर्म्स में हमारे पास x वेरिएबल कॉमन है। जब हम वेरिएबल को कॉमन लेंगे तो हम लोएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं, यानी उस वेरिएबल को कॉमन लेते हैं जिसकी पावर लोएस्ट हो। तो यहाँ पे 1 है पावर, फिर 2 है, फिर 3 है, तो 1 वो वेरिएबल जिसकी पावर 1 है हम उसे कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे, तो जब 2x कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पे 2 1 सा 2 होगा और x क्यूब है, जब हमने x कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर होगा, माइनस 3 2 ज़ा 6 होगा, x स्क्वायर था तो x हमने कॉमन ले लिया है, तो ये हमारे पास इक्वल होगा -3x के। और यहाँ पे 4x है, 4 2 2 ज़ा 4 होगा, और यहाँ पे x हमने कॉमन ले लिया है तो जस्ट हमारे पास 2 ही होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनी है इसके मुताबिक 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 जो है ये इक्वल है 0 के। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है, तो मिड टर्म को ब्रेक करने का क्राइटेरिया देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट टर्म को राइट करते हैं और फिर थर्ड टर्म को। थर्ड टर्म जो है ये हमारे पास इक्वल है 2 के, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे मिड टर्म यानी 3x को हमने ब्रेक करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ओरिजिनल साइन है मिड टर्म के साथ ये माइनस का है, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। यानी जब हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे 2 टर्म्स में, तो उन 2 टर्म्स के साथ हमारे पास माइनस का ही साइन होगा। तो देखिए यहाँ पे सेम साइन है, यानी माइनस का साइन है, तो हमने 3 से पीछे की तरफ चेक करना है कि किस नंबर पे हमारे पास 2 1 सा 2 बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 का प्रेडिसेसर जो है वो हमारे पास 2 है, 2 और 1। तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस 1 जो है ये इक्वल होगा 3 के, और 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट जो है वो 2 बनेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ओरिजिनल साइन हमने लगाया था वो माइनस का था, और यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर नंबर आएगा यानी 2, और -2x माइनस एक्स। तो ये मिड टर्म को ब्रेक करने का क्राइटेरिया था। 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास x कॉमन आएगा, तो x इंटू एक्स माइनस 2, और नेक्स्ट हमारे पास -1 कॉमन आएगा, -1 इंटू एक्स माइनस 2। यानी जिसमें अगर हमारे पास कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो 1 तो हर एक में कॉमन होगा ही। तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी 2 आएगा। सो 2x इंटू एक्स माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास x माइनस 1 होगा। 2x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ये 0 के इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, तीनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे। फर्स्ट में हमारे पास है 2x इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट हमारे पास है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट हमारे पास है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें x के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में है, जब हम इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 0 को डिवाइड करेगा। जब 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 0 के। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये इक्वल होगा x इज इक्वल टू 2 के, और यहाँ पे x माइनस 1 इक्वल है 0 के, तो यहाँ पे x जो है ये इक्वल होगा 1 के। सो दी पॉइंट्स वेयर दी पोटेंशियल एनर्जी इज 0 आर 0 1 एंड 2। क्वेश्चन 6, in structural engineering, the deflection y of x of a beam is given by y of x is equal to 2x square minus 8x,
plus 6. This equation gives the vertical deflection at any point x along the beam. Find the points of zero deflection. क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बीम की जो डिफ्लेक्शन है वो इक्वल है y ऑफ x के, और y ऑफ x जो है ये हमारे पास इक्वल है 2x² माइनस 8x प्लस 6 के। और ये इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन गिव्स वर्टिकल डिफ्लेक्शन at any point along the beam। यानी गिवन इक्वेशन जो है ये बीम के अलोंग किसी भी पॉइंट पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन जो है वो शो करवाती है। और यहाँ पे हमने वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जब हमारे पास डिफ्लेक्शन जो है वो 0 होगी। सॉल्यूशन, to find the points of zero deflection set y of x is equal to 0। यानी वो पॉइंट्स फाइंड करने के लिए जहां पे हमारे पास डिफ्लेक्शन जो है वो 0 के इक्वल होगी, तो ये चेक करने के लिए हमने y ऑफ x को जो है वो 0 के इक्वल रखा है। सो अगर हमारे पास y ऑफ x 0 के इक्वल है तो यहाँ पे 2x² माइनस 8x प्लस 6 जो है ये भी 0 के इक्वल होगा। तो देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, और यहाँ पे 3 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक करना है क्या इन 3 टर्म्स में कुछ कॉमन है। तो देखिए इन 3 टर्म्स में हमारे पास 2 कॉमन है, यानी 2, 8 और 6 जो है ये 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। तो 2 को कॉमन लेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 4 टू ज़ा 8 यानी 4x प्लस 3 टू ज़ा 6 यानी 3। 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 इक्वल है 0 के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 0 के इक्वल है, तो 2 0 पे जब डिवाइड होगा, सॉरी 0 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे यानी 2 जो है इक्वल की लेफ्ट साइड में एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 0 को डिवाइड करेगा। तो जब 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो है वो 0 के ही इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 जो है वो 0 के ही इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। मिड टर्म को ब्रेक करने का क्राइटेरिया ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट टर्म को राइट करेंगे एक्स स्क्र, फिर थर्ड टर्म को राइट करेंगे प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास मिड टर्म के साथ जो साइन होगा उसे राइट करेंगे। मिड टर्म के साथ माइनस का साइन है तो माइनस। अब माइनस को थर्ड टर्म के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो जब हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो बेसिकली वो टर्म्स आएंगी जिनको ऐड करने से हमारे पास 4x बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मिड टर्म में जो नंबर है ये 4 के इक्वल है, और यहाँ पे हमारे पास अगर एक्स स्क्र के कोफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड सॉरी कांस्टेंट से तो 3 1 सा 3 होगा। तो 4 को हमने ब्रेक करना है उन नंबर्स में जिनको मल्टीप्लाई करने से जो है वो आंसर हमारे पास 3 बने। तो देखिए 4 से हमारे पास यहाँ पे माइनस और माइनस का साइन है यानी सेम साइंस है, तो हम 4 से पीछे की तरफ मूव करेंगे तो 4 से नेक्स्ट जो प्रेडिसेसर है 4 का वो हमारे पास 3 है। 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 सा 3 होगा, और 3 में 1 को ऐड करेंगे तो ये 4 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म को ब्रेक करने से 2 टर्म्स होंगी यानी 3x और x। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 जो है ये इक्वल है 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स में से x को कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 3,
और नेक्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास -1 कॉमन आएगा तो x-3। तो यहाँ पे x-3 को कॉमन लेंगे तो x-3 मल्टीप्लाई बाय x-1 इज इक्वल टू 0। इन टू फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रखेंगे। x-3 इज इक्वल टू 0 एंड x-1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x-3 इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 3 होगा और x-1 इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 होगा। सो the points of zero deflection are 3 and 1.